So what's up guys, and today's video is gonna be on Hinata's Brazil journey. So let's begin. तो जैसे कि हमें पता है क्रासनो कामोडाई से हार जाती है और अब आसाही डाइची एंड सुगावारा पास आउट हो चुके हैं। फिर इसके बाद हमें सीधा 5 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है एंड याची हिटोका यानी कि हिनाटा की पुरानी वाली सेटिंग अब वो थर्ड ईयर कॉलेज में हो चुकी है एंड वो एक डिज़ाइन कंपनी में पार्ट टाइम जॉब कर रही है और साथ ही साथ हमें यही बताने वाली है कि पिछले 5 सालों में क्या हुआ था। तो जब हिनाटा एंड कागयामा सेकंड ईयर में थे तो वो इंटर हाई प्रीलिम्स के फाइनल में डेड टेक्स से हार जाते हैं और डेड टेक्स 11 सालों में पहली बार नेशनल के लिए क्वालिफाई करती है। फिर आता है स्प्रिंग टूर्नामेंट। इस बार मियाँ ब्रदर्स अपनी पिछली हार का बदला ले लेते हैं और कुरासनो को इजीली हरा देते हैं। तो सेकंड ईयर उनकी ओके ओके गुजरी एंड थर्ड ईयर में वो इटाचियामा से सेमीफाइनल में हार जाते हैं और उनकी रैंक थर्ड इन द नेशन थी। देन कागयामा यूनिवर्सिटी जाने की बजाय वी लीग खेलने लगता है। ये बेसिकली जापान की एक वॉलीबॉल लीग है अपने इंडिया के आईपीएल की तरह और साथ ही साथ वो किसी फॉरेन लीग में जाने की भी कोशिश कर रहा है। एंड हिनाटा ब्राजील आ चुका है बीच वॉली खेलने के लिए। वो ब्राजील की एक फेमस सिटी रियो में है। तो एक्चुअली होता ऐसा है, जैसे हिनाटा सेकंड ईयर में आता है वो तभी कोच उकाई को बता देता है कि मैं ग्रेजुएट होने के बाद बीच वॉली खेलना चाहता हूँ। सो कोच उकाई इसके बारे में सिरोजिटावा के कोच से बात करते हैं एंड फिर पता चलता है कि सिरोजिटावा का एक फॉर्मर स्टूडेंट इंडोर से बीच वॉली में शिफ्ट हो चुका है एंड अब वो ब्राजील में कोचिंग दे रहा है। सो उससे हिनाटा के बारे में बात कर लेते हैं। देन उकाई सिरोजिटावा के कोच से पूछता है आप इतना सब क्यों कर रहे हैं, बल्कि हिनाटा तो आपके राइवल स्कूल से है। तो सिरोजिटावा का कोच कहता है हिनाटा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे किसी से भी नहीं है, दैट्स वाई मैं ये सब कर रहा हूँ। अगर मैं ये ना करता तो फॉर श्योर कोई और कर देता। सो फाइनली वो दिन आ चुका है जब हिनाटा ब्राजील जाने वाला है। फिर हिनाटा कागयामा के साथ लास्ट बार खेलता है। कागयामा एक पावरफुल जंप एंड सर्कल आता है, हिनाटा बॉल रिसीव करता है। फिर हिनाटा कागयामा से लास्ट मिनट करके ब्राजील की ओर निकल पड़ता है। सो अब हिनाटा ब्राजील पहुंच चुका है एंड अब उसकी मुलाकात होती है हिटर सैंटना से, जो कि ऑलरेडी एक बीच वॉली प्रो है बट उसका पार्टनर से छोड़कर चला गया है। तो उसे स्पॉन्सरशिप देने के लिए एक पार्टनर की एक्सट्रीमली जरूरत है। देन वो हिनाटा से पूछता है क्या तुम मेरे साथ टीम अप करोगे एंड हिनाटा हाँ कर देता है। फिर वो सिरोजिटावा के फॉर्मर प्लेयर से मिलता है जो कि उसे रहने के लिए रूम दिला देता है। तो अब ये दोनों साथ में बीच वॉली खेलना स्टार्ट कर देते हैं और साथ में हिनाटा पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है जहाँ पे उसे फूड डिलीवर करना होता है। तो हिनाटा बीच वॉली सीखना स्टार्ट करता है बट सैंड में जंप लेना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि उसके पैर रेत में ही धंस जा रहे हैं। वो काफ़ी दिन तक बस प्रैक्टिस एंड पार्ट टाइम जॉब भी करता है। अब वो अंदर से टूटना शुरू हो चुका है बिकॉज बीच वॉली सच में ही कुछ ज़्यादा ही हार्ड है। एक तो बीच वॉली में रेत की प्रॉब्लम, ऊपर से सिर्फ 2 ही प्लेयर इतना बड़ा कोर्ट कवर करने के लिए। और एक दिन पार्ट टाइम जॉब में डिलीवरी के टाइम वो रास्ता ही भूल जाता है जिससे कि उसकी डिलीवरी लेट हो जाती है एंड उसे वहाँ काफ़ी ज़्यादा सुनना पड़ता है और साथ में उसका वॉलेट भी खो जाता है। नाउ इज़ टोटली लॉस्ट बट हिनाटा जब भी हार नहीं मानता है उसके लिए हर अगला दिन और मुश्किल होता जा रहा है। लोगों को लगता है कि बस फॉरेन कंट्री में चले जाओ एंड पैसा ही पैसा होगा बट इन रियलिटी चीज़ें बहुत हार्ड हैं। देन फाइनली एक दिन शाम को उसे बीच वॉली खेलते हुए मिलता है द ग्रैंड किंग ओइकावा। ओइकावा को देखकर हिनाटा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। हिनाटा ओइकावा से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ओइकावा कहता है ये मेरी लाइन है, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे। हिनाटा सेज मैं यहाँ बीच वॉली सीखने आया हूँ और हाँ अब ओइकावा अर्जेंटीना लीग में भी खेल रहा है। हिनाटा ये सब सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। ओइकावा कहता है मैं तो यहाँ से कुछ खाने के लिए जा रहा था, तुम्हें कोई अच्छी जगह पता है। हिनाटा कहता है हाँ यहाँ पास में एक चीप और डिलीशियस जगह है। ओइकावा कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। हिनाटा कहता है सही है, वैसे भी आज मेरा वॉलेट खो गया है। डिनर करते करते हिनाटा पूछता है तुम अर्जेंटीना क्यों गए। तो ओइकावा बताता है जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था तब वो जापान और अर्जेंटीना का मैच देखने के लिए गया था जो कि सेंपाई में हुआ था। उस मैच में अर्जेंटीना का एस फर्स्ट हाफ में तो एक तरफा माहौल कर देता है बट सेकंड हाफ में वो कुछ ज़्यादा ही हक देता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोच उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे बट कोच शैटर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फिर इसके बाद एस बहुत ही खतरनाक रिकवरी मारता है और वो एस उस मैच में सबसे ज़्यादा पॉइंट लेता है। ओइकावा कहता है अगर मुझसे पूछो तो असल स्टार एस नहीं बल्कि सैटर है जो कि एस की मदद करके सिंपली चला जाता है। उसी दिन से ओइकावा ने ठान लिया था कि उसे सैटर बनना है एंड वो सैटर ब्लैंको का ऑटोग्राफ भी लेता है। जोस ब्लैंको है वो जोसाई के कोच का फ्रेंड ही था तो ओइकावा की बात उनसे होती रहती थी। फिर बाद में ओइकावा अल्टीमेट चैलेंज समझ के ओवरसीज खेलने के लिए चला जाता है एंड अब वो बीच वॉली भी खेलना चाहता है। तो हिनाटा कहता है चलो साथ में खेलते हैं। ना हिनाटा एंड ओइकावा साथ में खेलने लगते हैं एंड हिनाटा ओइकावा को बताता है तुम्हारे आने के बाद मेरा डिप्रेशन भी दूर हो गया है। तो ओइकावा कहता है फिर तो अगली बार तुम डिनर ट्रीट देना। देन हिनाटा और ओइकावा को हिनाटा का पुराना पार्टनर चैलेंज करता है। ये एक 1 सेट मैच है, अगर वो जीते तो हिनाटा और ओइकावा को उन्हें ड्रिंक पिलानी पड़ेगी। नौ मैच शुरू होता है। ओइकावा जंप एंड सर्व करवाता है बट वो ये सर्व खराब करवा देता है एंड रेत में पैर धंसने के कारण वो पास भी नहीं बना पा रहा है। साथ ही साथ हवा भी उनका साथ नहीं दे रही है। एक्चुअली बीच वॉली में हवा का काफी रोल होता है इसलिए मैच में कोर्ट हर बार चेंज करते हैं। अगर हवा कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी चेंज हो रही है तो हर 7 पॉइंट के बाद हमें कोर्ट चेंज करना पड़ता है बट ये मैच तो एक ही सेट का था। देन ओइकावा पास बनाता है, हिनाटा बॉल सेट करता है एंड ओइकावा स्मैश मारता है बट ये स्मैश आउट था। और हाँ बीच वॉली में अटैकर शोल्डर लेवल से नीचे ड्रॉप नहीं डाल सकता। फिर ओइकावा हिनाटा के लिए बॉल सेट करता है बट हिनाटा स्मैश नहीं मार पाता है। देन गैब्रियल एक खतरनाक जंप एंड सर्व कराता है, हिनाटा ये सर्व रिसीव नहीं कर पाता
तो अब उनका गेम पॉइंट हो गया है, एंड अगर ये पॉइंट गया तो हिनाटा और ओइकावा को इन्हें बियर पिलानी पड़ेगी। देन वो एक डेंजरस सर्वर आता है, हिनाटा और ओइकावा में से कोई भी सर्व नहीं उठा पाता है, तो हिनाटा और ओइकावा उन दोनों को चिल्ड बियर पिलाते हैं। फिर हिनाटा ओइकावा को और खेलने के लिए कहता है, बट जंप सर करवाते वक्त ओइकावा की कमर में झटका चला गया था, तो आज तो वो और नहीं खेल सकता है। देन हिनाटा एंड ओइकावा काफी सारी बातें करते हैं, लाइक ओइकावा कहता है तुमने इंडोर वॉलीबॉल में काफी लेवल अप कर लिया था, अब तुम्हें लेवल 1 से सब कुछ करना पड़ेगा, तो ये काफी मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। हिनाटा कहता है मुझे लेवल अप करना अच्छा लगता है और कुछ ऐसा या नया ऐसा कर सकने की फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है ना। एक दिन हिनाटा वन पीस की मांगा पढ़ते पढ़ते एकदम से भाग के अपने रूममेट के पास जाता है और उससे पूछता है तुम्हें कौन सा कैरेक्टर सब में ज़्यादा पसंद है। मुझे तो जोरो पसंद है। उसका रूममेट कहता है कोई सिचुएशन तो बताओ, लाइक अगर मेरे हेड पे गन लगा रखी है तो ऑब्वियसली मैं लूफी को ही चुनूंगा। उसका रूममेट पेड्रो बिल्कुल कैनवा की तरह सोचता है। ऐसे हिनाटा एक बार पहले कैनवा से पूछता है तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है, एटलीस्ट जनरल तो बताओ, लाइक एक्शन, फाइटिंग या आरपीजी। फिर हिनाटा अपने रूममेट को ड्रैगन बॉल जी की मांगा दिखा के कहता है ये है मेरे टाइम पास का जरिया। तो उसका रूममेट कहता है ये मांगा कब तक पढ़ते रहोगे, मेरे पास नारुतो एंड माय हीरो अकेडमिया एनिमे है पर पोर्टुगीज में, देखोगे। तो उनकी ये बात चलती रहती है। मैं ये पार्ट स्किप कर देता पर मैंने सोचा इसमें बिग 3 का रेफरेंस है तो रख लेते हैं। एंड ऑनेस्टी के साथ बताना गाइस मैं और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, लाइक स्क्रिप्ट बोरिंग है या फिर कुछ फनी वे में एक्सप्लेन करूँ या एडिटिंग, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट गाइस हमें काफ़ी ऊंचाइयों तक जाना है, तो इसके लिए मुझे आपके पसंद का कंटेंट बनाना पड़ेगा एंड हम बनाएंगे भी। आगे आगे हम चीज़ों को बोर्ड लेवल पे लेके जाएंगे, सो कीप सपोर्टिंग। नाउ स्टोरी में वापस आते हैं एंड अब आ चुका है वक्त पिछली यार का बदला लेने का। तो हिनाटा और ओइकावा इन दोनों से फिर से मैच करते हैं एंड अगर इस बार हिनाटा और ओइकावा जीतते हैं तो वो दोनों इन्हें प्रोटीन लेके देंगे। इस बार हिनाटा एंड ओइकावा को हवा का एडवांटेज भी है। गैब्रियल सर्व कराता है, हिनाटा रिसीव करता है एंड ओइकावा बॉल सेट करता है। बॉल नेट से काफ़ी वाइड थी एंड हिनाटा एक वाइड स्मैश मारता है। फिर नेक्स्ट पैनल में हिनाटा ओइकावा के लिए बॉल सेट करता है एंड ओइकावा एक सक्सेसफुल स्मैश लैंड करता है। देन ओइकावा एक जंप फ्लोट सर्व कराता है। उन्हें खेलते खेलते पुराने दिनों की याद आ रही थी, जैसे वो पहले फुल पोटेंशियल के साथ वॉलीबॉल खेला करते थे। देन गैब्रियल स्मैश मारता है एंड हिनाटा इस मैच को उठा देता है। ओइकावा बॉल सेट करता है बट हिनाटा का स्मैश ब्लॉक हो जाता है। नाउ स्कोर इज 14 ईच एंड अब कोड चेंज का टाइम हो चुका है। इस बार इन्होंने कोड चेंज रख रखा है। देन हिनाटा गेंद पास रिसीव करता है। ओइकावा बॉल सेट करने की जगह सेटर डम डाल देता है एंड वो इस सेटर डम को उठा नहीं पाते हैं। और हाँ मैं एक रूल बताना तो भूल ही गया, बीच वॉली में लूज फिंगर सेट अलाउ नहीं होते। मीन सेट करते वक्त अगर बॉल स्पिन कर रही है तो ये डबलिंग मानी जाएगी, पर इंडोर वॉलीबॉल में ये अलाउड होता है। ये मैच देखने के लिए ऑडियंस भी जमा होने लगी। वो सोच रहे थे गैब्रियल और गिनो को टूरिस्ट कैसे हरा रहे हैं। देन हिनाटा ओइकावा के लिए बॉल बैक सेट कर देता है एंड ओइकावा इजीली स्मैश मार देता है एंड यहीं पे मैच खत्म होता है विद द स्कोर ऑफ 19-21। गैब्रियल एंड गिनो प्रोटीन या बियर जो भी उन्हें चाहिए देने के लिए तैयार थे, बट ओइकावा मना कर देता है। सो सब बस डिनर करके चले जाते हैं एंड देन अगले दिन ओइकावा वापस अर्जेंटीना जा रहा है, वो भी 2 सालों के बाद। वो हिनाटा को गुड बाय करके चला जाता है एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस ओइकावा इज माय फेवरेट कैरेक्टर इन हाईक्यू। ये इतना काइंड बंदा है कि क्या ही बताऊं, पता नहीं इसका स्क्रीन टाइम इतना कम क्यों दे रखा है। ही डेफिनेटली हैज मोर पोटेंशियल देन दैट। एंड हिनाटा अपनी प्रैक्टिस चालू रखता है और कागयामा इस टाइम तक ऑलरेडी एक बड़ा प्लेयर बन चुका है। वो जापान की वी लीग में स्वीडन एडलर्स में उसीजिमा के साथ है और कैनवा यूनिवर्सिटी में उसके साथ वो एक ट्रेनर है, यूट्यूबर है, बोर्ड ऑफ द बाउंसिंग बॉल कोर्प्स का मेंबर है। इस बंदे का शुरू से ही लग रहा था कि ये मिलियनर माइंडसेट वाला बंदा है और ये हिनाटा को स्पॉन्सर भी करता है ना। वो हिनाटा और सेंटना का एक इंपॉर्टेंट मैच है। सेंटना इस मैच के बाद अपनी फ्रेंड नाइस को प्रपोज करने वाला है। तो मैच होता है कार्लोस कार्वालो और लूकास सैंटोस के साथ। लूकास सैंटोस काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है एंड विन हिनाटा और सेंटना के फेवर में है। तो कार्वालो पहले सर्व कराता है। वो जानबूझ के हिनाटा पे सर्व कराता है क्योंकि सेंटना बॉल सेट करने में एक्सपर्ट नहीं है और हिनाटा शॉर्ट है। तो हिनाटा पास रिसीव करता है और सेंटना बॉल सेट करता है। हिनाटा कट शॉट मार के ब्लॉकर्स को ट्रिक कर देता है। देन हिनाटा एक और स्मैश लैंड करता है। नाउ स्कोर हो चुका है 10-9। देन सेंटना सर्व आउट करवा देता है, फिर कार्वालो भी सर्व आउट करवा देता है। इसके बाद हिनाटा की सर्व उठा नहीं पाते हैं, सो स्कोर हो चुका है 12-10। देन थोड़े से टाइम के बाद सर्व है कार्वालो की एंड सेंटना सर्व उठा नहीं पाता है एंड सेंटस और कार्वालो ने गेम पॉइंट भी कर दिया है। नाउ कार्वालो अगेन सर्व कराता है एंड सेंटना कुछ ज़्यादा ही पास बना देता है। कार्वालो ब्लॉक फ्री होने के कारण बहुत ही पावरफुल स्मैश मारता है। हिनाटा डाइव मार के स्मैश को उठा देता है पर बॉल पीछे की ओर जा रही थी, सो इट वाज ए चांस बॉल एंड वो इजीली रिसीव करके फिर से अटैक करते हैं। बट हिनाटा का डिफेंस गोल्ड लेवल हो चुका है। वो फिर स्मैश को उठा देता है एंड सेंटना हिनाटा के लिए बॉल सेट करता है। बॉल कुछ ज़्यादा ही नेट के क्लोज थी तो हिनाटा इस बॉल को क्रॉस करवाने की कोशिश करता है बट उनका ब्लॉकर ये नहीं होने देता है। ये सेट यहीं पे और होता है विद द स्कोर ऑफ 13-15। सेंटोस एंड कार्वालो ये मैच जीत चुके हैं विद द लीड ऑफ 2-1 एंड हाई लास्ट सेट था। मुझे भी पता चला कि इनमें ऑलरेडी टाई हो चुका था एंड ये फाइनल सेट था। इसके बाद नाइसी सेंटना को शादी के लिए प्रपोज कर देती है एंड ऑब्वियसली उसकी तरफ से आई थी एंड अब टाइम आ चुका है हिनाटा का जापान वापस जाने का क्योंकि उसका मैच है कागयामा की टीम के साथ। सो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। दिस वीडियो गेट इनफ व्यूज, विल डेफिनेटली मेक मोर वीडियोज ऑन हाईक्यू एंड बाय बाय टाटा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।